आगरा नगर निगम के अंदर सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 2 चरणों में 400 सफाई मित्रों को नगर निगम ने आउटसोर्सिंग के माध्यम से नगर निगम में लगाया है। गाहे बजाहे दोनों भर्तियों पर पैसे लेकर के लोगों को नौकरी देने के आरोप लगते रहे हैं। इतना ही नहीं, आगरा के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी पर तो आगरा की महापौर ने भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए नगर आयुक्त और शासन को उनके स्थानांतरण की बात तक कह डाली थी। लेकिन महापौर के पत्र देने के बावजूद भी 2 चरणों में भर्ती हो गई। भर्ती में 400 से ज़्यादा लोगों को रोजगार के अवसर मिल गए, लेकिन आगरा नगर निगम में उन लोगों को इस भर्ती में अवसर नहीं मिल पाया जो वास्तव में ज़रूरतमंद थे। बताया जा रहा है कि अधिकारियों के चहेते लोगों ने एक गोपनीय सूची कंपनी के माध्यम से मंगाते हैं और मंगाने के बाद उन्हीं लोगों को रोज़गार दिला दिया जाता है। जब अधिकारियों से इसकी शिकायत की जाती है तो कंपनी के द्वारा कर्मचारी उपलब्ध कराए जाने का बहाना बना करके वह अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि कंपनी के द्वारा बनाई गई सूची नहीं, अपितु अधिकारियों के द्वारा बनाई गई सूची को कंपनी वहां से नगर निगम में कर्मचारी रखने के नाम पर भेजती है और दोनों के बीच में बंदरबाट होकर के यह रोज़गार दिया जाता है। पर्दे के पीछे से नगर निगम के अधिकारियों का यह खेल लगातार जारी है। हाल ही में पीड़ित लोगों ने कहा है कि वह गरीब परिवार हैं और गरीब परिवार होने के बावजूद भी उन्होंने जिलाधिकारी को रोज़गार का अवसर देने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। जिलाधिकारी ने अपर नगर आयुक्त को यह पत्र आदेशित किया कि इनको रोज़गार का अवसर प्राथमिकता के आधार पर दिया जाए, लेकिन दोनों ही लोगों को रोज़गार के अवसर नगर निगम में नहीं मिले हैं। जबकि जिलाधिकारी को दिए पत्र के दौरान ही दोनों ही लोगों के द्वारा जिलाधिकारी को पत्र दे दिया गया। अपर नगर आयुक्त से लेकर के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी तक के कार्यालय के चक्कर काटे। आरोप यहाँ तक है कि मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी और नगर निगम के किसी अधिकारी ने उन्हें यह रास्ता तक नहीं बताया कि वह कंपनी में जाकर के अपना पंजीकरण करा लें और उसके बाद में वहाँ से यदि नाम नगर निगम में आता है तो उन्हें रोज़गार उपलब्ध करा दिया जाएगा। आसानी ये है कि हम कई महीनों से रोज़गार ना होने के कारण नगर आयुक्त जी को और डीएम साहब के यहाँ हम अपने बच्चों को लेके पेशी भी हुए और हमने बताया कि हम मेहनत मजदूरी करके जैसे भी चला रहे हैं, एक रोज़गार मिल जाए तो उससे हमारे बच्चों का पालन पोषण हो जाए और हमारी छोटी बेटी है इसकी शिक्षा भी मिल सके। इसके लिए हमने डीएम साहब के यहाँ 2-3 बार दिया। डीएम साहब ने हमसे ये पत्र देकर कहा गया कि आप नगर आयुक्त जी से मिलना अपर साहब से। अपर साहब से हम मिले तो अपर साहब ने ये साइन करके कहा आप डॉक्टर साहब से मिलिए। अब डॉक्टर साहब से हम 3-4 महीने से चक्कर काट रहे हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आप कंपनी से बात करिए, यहाँ पर जिसने लिखा है उससे रोज़गार मांगिए, मेरा कोई भी मतलब राइट नहीं है इसमें। अब साहब हम यही चाहते हैं कि हमें थोड़ा रोज़गार मिल जाए तो हम अपने बच्चे की शिक्षा पर काम कर सकें और अपना पालन पोषण कर सकें। बहुत गरीब परिवार से, माँ भी हमारी बेड रेस्ट है, दवाई खाती हैं, घर में एक कमाने वाला मैं ही हूँ। जिस तरीके से आगरा नगर निगम में 2 बार 200 लोगों की भर्ती हुई है, क्या उस भर्ती की जानकारी आपको नहीं थी? साहब हमें एक भी बार किसी भी, ना तो डॉक्टर साहब ने या ने आपसे किसी से भी हमें एक भी बार फ़ोन करके ये नहीं कहा गया कि आपका आवेदन लिए हुआ है तो आप एक बार ही आके हमसे मिल लें। जबकि हमें ये डॉक्टर साहब ने कहा था कि आप अगर भर्ती लिख लेगी तो हम आपको सूचित कर देंगे, लेकिन हम चक्कर काट के परेशान हैं और कोई जवाब नहीं मिल रहा है। बहुत परेशान है साहब। अच्छा, डीएम साहब को आपने पत्र दिया था? हाँ, डीएम साहब को हमने एक बार दिया था, फिर डीएम साहब यहाँ से कोई सूचना नहीं मिली, कोई सहायता नहीं मिली। हम फिर दोबारा गए, फिर हमने दोबारा दिया, फिर डीएम साहब नहीं मिले, फिर हम तीसरी बार गए। तीसरी बार डीएम साहब के सामने हमने ये पत्र दिया, उसका ऑनलाइन जवाब भी आ चुका है हमारे पास कि कार्यालय स्तर पर लंबित है, लेकिन अभी तक कोई भी सहायता नहीं मिल रही है। बड़ा सवाल यह है कि कंपनी के द्वारा जिन लोगों की सूची नगर निगम में सफाई मित्रों के नाम पर उपलब्ध कराई जाती है, आखिर वह सूची में नाम दर्ज कैसे होता है? आगरा के लोगों को इस बात की जानकारी कैसे होती है कि कंपनी को नगर निगम के लिए कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है? आखिर में वह सूचना आम जनता तक कंपनी कैसे भेजती है? यह तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। लेकिन नगर निगम में जैसे ही कर्मचारी रखने की बात आती है तो एक लंबी चौड़ी सूची नगर निगम को उपलब्ध करा दी जाती है।
भर्ती के बाद में पैसे लेकर के लोगों को रखने के आरोप भी गाए बजाए लगते रहते हैं। लेकिन कंपनी की कार्यगुजारी और कंपनी में लगाए जाने वाले लोगों की सूची बनाए जाने की जांच अभी तक ना तो नगर निगम के अधिकारियों ने की है और ना ही जिला प्रशासन के अधिकारियों ने इस पर कोई ध्यान दिया है। और इसी का परिणाम है कि ज़रूरतमंद लोगों को रोज़गार के अवसर नहीं मिल पाते हैं और पहले से नगर निगम में 4 से 5 नौकरी कर रहे सफाई नायक, सुपरवाइज़र, सफाई कर्मचारी और उनके परिवार के लोगों को नौकरी के अवसर मिल जाते हैं। यदि वास्तव में इस पूरे प्रकरण की जांच करा ली जाए तो एक एक घर में 5 से 7 नौकरियां मिल जाएंगी। इतना ही नहीं, ऐसी नौकरियां भी मिलेंगी जिनकी पत्नी और बच्चों ने कभी नौकरी पर जाकर के यह नहीं देखा है कि आखिर में उनकी नौकरी कहां पर है और वेतन उनके खाते में लगातार पहुंच रहे होंगे। क्योंकि सैया भय कोतवाल तो डर काहे को, क्योंकि यह कहावत इसलिए चर्चात हो रही है कि अधिकांश सफाई नायकों के परिवार के लोग ही 4 से 5 लोग इस आउटसोर्सिंग में काम पर लगे हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि पीड़ितों की समस्या के बाद में आगरा के नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल और आगरा को स्मार्ट आगरा बनाने का संकल्प लेकर के आगरा में काम कर रही आगरा की मंडल आयुक्त ऋतु माहेश्वरी क्या निर्णय ले पाती हैं। अपने कैमरा पर्सन वाहिद अली के साथ में राकेश कुमार, इंडिया न्यूज़ 1 आगरा।